दोस्तों कहते हैं कि प्रेम अगर सच्चा हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण है मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर, जिसका प्राकट्य ही दो प्रेमियों को मिलाने के लिए हुआ। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज आखिर क्या है यह किस्सा। यह इतिहास है छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का, जो कि पुराने समय में कामाख्या नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। वहां 2200 वर्ष पूर्व राजा वीरसेन का शासन था। वह प्रजापालक राजा थे, सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक दुख था उन्हें कि उनके कोई संतान नहीं थी। पंडितों के बताए अनुसार उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए शिवजी और मां दुर्गा की उपासना की। साथ ही अपने नगर में मां बमलेश्वरी के मंदिर की स्थापना करवाई। इसके बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र हुए कामसेन, जो कि राजा की ही तरह प्रजा के प्रिय राजा बने। लेकिन उनका पुत्र मदनादित्य उनसे बिल्कुल विपरीत था। राजा कमसेन के राज्य में एक दिन संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रसिद्ध संगीतज्ञ माधवनल और नृत्य की कामकंदला भी शामिल हुए। नृत्य शुरू हुआ, लेकिन उसमें कुछ लय, ताल की समीकरण कुछ ठीक नहीं बैठा। तभी माधवनल ने बताया कि आखिर किस वजह से लय, ताल का तालमेल नहीं बन पाया। राजा कमसेन माधवनल के इस ज्ञान से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने माधवनल को अपनी मोतियों की माला उपहार स्वरूप दे दी। लेकिन उसने वह माला कामकंदला को सौंप दी। इससे नाराज होकर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। उधर कामकंदला और माधवनल पहली ही नजर में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। एक ओर तो कामकंदला और माधवनल एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, वहीं राजा कमसेन का पुत्र भी कामकंदला को पसंद करने लगा। माधवनल को कुछ हो न जाए, इसके डर से कामकंदला ने मदनादित्य से प्रेम का झूठा नाटक रचाया। लेकिन एक दिन मदनादित्य को सारा सच पता चल गया। इसके बाद उसने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और सिपाहियों को माधवनल को खोजने के लिए भेजा। उधर माधवनल राजा विक्रमादित्य के पास मदद के लिए पहुंचा। उसकी तकलीफ सुनकर राजा ने उनकी मदद की और तमाम संघर्ष और युद्ध के बाद माधवनल को कामकंदला मिल गई। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम को परखने के लिए कामकंदला से कहा कि माधवनल की युद्ध में मृत्यु हो गई। यह सुनते ही कामकंदला ने समीप स्थित तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। उधर माधवनल को पता चला तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद विक्रमादित्य ने देवी बगुलामुखी, जो कि आज के समय में बमलेश्वरी देवी के नाम से जानी जाती हैं, उनकी आराधना की और दोनों के लिए जीवन दान मांगा। साथ ही मां से प्रार्थना की कि वह अपने जागृत रूप में डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थापित हों, ताकि सभी सच्चे प्रेमियों को मां की कृपा और आशीर्वाद मिल सके। इसके बाद मां बमलेश्वरी देवी वहां ऊंचे पर्वत पर विराजमान हो गईं। मां बमलेश्वरी का दरबार 1600 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है। श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचने के लिए 1001 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि यहां रोपवे की भी व्यवस्था है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताइए और तब तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।